हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th में स्टडी करें तो आपका जनवरी का मासिक परीक्षा यानी कि यहाँ पर आपका जनवरी में मासिक परीक्षा लिया जा रहा है, जो कि आपका साइंस का यानी विज्ञान का जो परीक्षा होने वाला है आपका 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को आपका साइंस का परीक्षा होने वाला है। तो यहाँ पर हम आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा, पूर्णांक यानी 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अगर उसका वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो पहला ही 1 से लेकर 8 तक जो लघु उत्तरीय इसमें से 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, जो कि 2-2 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितना 2-2 मार्क्स का होता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर के साथ हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आधारी राशि क्या है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आधारी राशि क्या है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है विस्थापन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखना है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम को क्या कहता है, क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए आपका आंसर पहले से यूँ नहीं है, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आंसर बता देंगे तो आप लोग डायरेक्ट आंसर को छाप लीजिएगा। बहुत सारे छात्र छात्र ऐसे होंगे जिनका ये सब आंसर आपको मालूम होगा, तो वो खुद से भी लिखने का जरूर प्रयास करेंगे, या हम आपको आंसर के साथ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि इको जो है क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर नहीं जानते तो सबका आंसर हम बताएंगे ही प्यारे बच्चों, आप लोग घबराना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समान त्वरण क्या है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना है। 8 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 संक्रमण रोग का नाम लिखना। अगला है वर्ग मैमेलियो के 4 लक्षण को लिखना है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा घनत्व तथा अपेक्षित घनत्व से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म का मुख्य लक्षण को लिखना है। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण क्या है पर बच्चे। ठीक है, तो चलिए ये सब सारा को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है, गूगल में सर्च कर देना है जस्ट विल एजुकेशन। ठीक है, यहीं पर आपका सारा आंसर की अपडेट कर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से भी आंसर की देख सकते हैं। तो चलिए आपको इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9th का यहाँ पर सेक्शन होगा, इस 9th वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तब यहाँ पर आना, आप देखिए यहाँ पर क्लास 9 जनवरी मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का दिया गया है आपको। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का है, तो जो भी सब्जेक्ट का जैसे साइंस का पेपर है तो हम साइंस वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, साइंस का तो साइंस वाले पे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के साथ यहाँ पर देखिए जैसे सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक टेस्ट दिखेगा। ठीक है, तो पहले आपको टेस्ट को लगा लेना स्टार्ट करके अपना नाम देकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर परीक्षा से पहले सब कुछ यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। लेकिन चलिए अब आपको सब्जेक्टिव आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आधारी राशि क्या था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। तो पहला लिखना है आधारी राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि, ये सब क्या है आधारी राशियाँ। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विस्थापन क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, लिखना है क्या विस्थापन क्या है, तो लिखना है जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ किसी पथ पर गति करती है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह देखिएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के तृतीय गति को नियम को लिखना है। लिखना है गति का तृतीय नियम यह इंगित करता है कि वह जब वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल का प्रयोग करता है तो त्वरण और वह दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर वापस लगता है, प्रयोग किए गए दोनों बल का परिणाम को बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा शक्ति क्या है, तो शक्ति तो आप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आंसर हम छोड़ दिए हैं, शक्ति क्या है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्वनि इको क्या है। ठीक है, प्रतिध्वनि इको क्या है, तो लिखना जब किसी स्रोत को उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार, पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के आपस लौटती है उसे प्रतिध्वनि इको कहते हैं। ठीक है, देखते होंगे गुफा उफा हम जाते हैं पहाड़ों में, तब बोलते होंगे तो उधर से वापस वो आवाज़ गूंज कर आता है, तो उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्प्लावकता से आप क्या समझते हो। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हो, लिखना है द्रव की उसमें रखी हुई किसी वस्तु के ऊपर उपमुखी बल लगने पर
प्रवृत्ति उत्प्लवकता यानी कि वॉलेंसी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है लिखना है। भार और द्रव्यमान दोनों भौतिक राशियां हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा को प्रकट करता है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले बल को कहते हैं। इस भाषाओं के कारण दोनों राशियों को मात्रक भी अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीकाकरण क्या है। प्यारे बच्चे लिखना है टीकाकरण क्या है। तो टीकाकरण जो होता है क्या होता है, तो आइए यहाँ पर समझते हैं। टीकाकरण लिखना है, बच्चे को शरीर में रोग प्रतिरक्षण यानी कि प्रतिरक्षण हेतु टीका लगाए जाते हैं, जिसमें बच्चों के शरीर के रोग को लड़ने की शक्ति बढ़ती है। टीकाकरण बच्चों में कई संक्रमण बीमारियों की रोकथाम होती है तथा समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर पर क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका पूरा PDF के साथ आप लोग आंसर के डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड बटन पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर अभी तक टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि टेलीग्राम पर भी सबसे पहले आंसर को यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है, वहाँ पर आंसर की के साथ आप लोग मिलिएगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आपको सर्च क्या करना, गूगल पर जाके तो जस्टेबल एजुकेशन आपको यही आपको सर्च करना। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट पेपर के साथ।